आज हम जिस भूतिया मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है साइलेंट हिल। इसमें हमें डार्क डायमेंशन के बारे में दिखाया जाता है, यानी कि अंधेरी दुनिया जो हमारी दुनिया के पीछे होती है। मूवी की शुरुआत में हम शेरन को देखते हैं जो पहाड़ी पर एक खाई के पास जाती है जहां इसे अंधेरे की दुनिया दिखाई देती है। ये इसमें कूदने ही वाली थी, तभी इसकी मां रोज इसे रोक लेती है, पर शेरन लगातार साइलेंट हिल का नाम ले रही थी। अगले दिन रोज शेरन को एक ट्रिप पर ले जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें कभी कभी साइलेंट हिल के सपने आते हैं, ताकि रोज को पता चल सके कि उसे डरावने सपने क्यों आ रहे हैं। उधर रोज का पति क्रिस उसे फ़ोन करता है, पर रोज फ़ोन नहीं उठाती। इसके बाद जब क्रिस रोज का पीसी चेक करता है तो उसे साइलेंट हिल की सर्च हिस्ट्री भी मिलती है। इधर रोज कार में फ्यूल डलवा रही है, पर शेरन को याद नहीं है कि उसने ये सब कब किया। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस आती है और शेरन को रोता देखती है, तो वह जाते हैं। तब वह पुलिस भी इनका पीछा करती है। इसके बाद रोज को साइलेंट हिल का बोर्ड मिलता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। अचानक कार में गड़बड़ी होने लगती है और सामने एक औरत आ जाती है, जिससे बचाने के चक्कर में इनकी कार ठुक जाती है। इसके बाद रोज की आंख खुलती है तो शेरन वहाँ नहीं होती और आसमान से भी राख गिर रही है। ये भूतिया शहर ही साइलेंट हिल है। इसके बाद रोज को शेरन दिखती है और रोज भी इसके पीछे नीचे जाने लगती है, पर तभी अंधेरा होने लगता है। रोज लाइट जलाती है, तभी इसके सामने एक डरावना बच्चा आ जाता है। दरअसल यहाँ कुछ साल पहले कई लोग आग में जलकर मारे गए थे। रोज भागती है पर इसे रास्ता नहीं मिलता, पर तभी देखते ही देखते ये रूहें गायब होने लगती है और दिन निकल आता है। पर आसमान से अब भी राख गिर रही है और आगे का रास्ता कटा हुआ है। तभी इसके पास डेलियर आती है और कहती है कि बस एक डार्क ही साइलेंट हिल का दरवाज़ा खोल और बंद कर सकता है। डेलियर उसे बताती है कि शहर के लोगों ने मेरी बेटी एलिसा के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद रोज जब डेलियर को शेरन की फ़ोटो दिखाती है तो डेलियर बेकाबू हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि ये फ़ोटो उसकी बेटी एलिसा की है। रोज उससे बचकर अपनी कार की तरफ भागने लगती है और क्रिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ वही लेडी पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर ले जाने लगती है, क्योंकि इसे लगा कि इसी ने इसकी बेटी को गायब किया है। पर तभी वहाँ एक अजीब क्रिएचर आ जाता है और लेडी पुलिस पर उल्टी कर देता है। तभी रोज वहाँ से भाग जाती है और भागकर एक स्कूल में आ जाती है और शेरन को जोर से आवाज लगाने लगती है। इधर क्रिस और गुची भी इन्हें साइलेंट हिल की तरफ ढूंढने आ रहे हैं। गुची बताता है कि मैं भी साइलेंट हिल से ही हूँ, शहर के आधे लोगों की लाशें कभी मिली ही नहीं। इधर रोज भी हर जगह शेरन को ढूंढने में लगी हुई है। तभी वो एक क्लास में आती है जहाँ उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। रोज को कुछ पुरानी यादें याद आने लगती है कि कैसे क्लास में सब लोग एलिसा को परेशान करते थे जब ये शहर जिंदा था। तभी रोज को शेरन भागते हुए दिखती है। रोज इसके पीछे भागते हुए एक बाथरूम में आ जाती है जहां इसे एक लाश मिलती है जिसके मुंह में एक चाबी थी। तो रोज हिम्मत करके उसके मुंह से वो चाबी निकाल लेती है, पर जब ये बाहर आती है तो इसे कुछ मास्क पहने हुए आदमी दिखते हैं। रोज घबराकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। मास्क मैन दरवाज़ा ठोकने लगते हैं, पर तभी सायरन बंद हो जाता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब फिर से उजाला होने वाला है। तभी रोज के सामने एक आदमी रेंगता हुआ आता है, तो रोज तुरंत वहां से भागती है, पर आगे का रास्ता बंद है। तभी पीछे से बहुत सारे बीटल आने लगते हैं। रोज किसी तरह से बाहर का रास्ता ढूंढ लेती है। तभी पिरामिड हेड एक बड़ी तलवार लेकर आ जाता है। रोज फिर भागती है और वहीं आ जाती है जहां क्रिस और गुची उसे ढूंढ रहे थे, पर रोज को बाहर का रास्ता नहीं मिलता। तभी लेडी पुलिस उसे अंदर खींच लेती है और अंधेरा जाने लगता है और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। रोज पुलिस को सब कुछ समझाती है और उसे अपने साथ होटल में ले जाती है। अंदर होटल में इन्हें एना और डेलियर मिलती है जो बताती है कि वो खाने की तलाश में चर्च से बाहर आई हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ एक और ड्राइंग मिलती है। इधर क्रिस भी साइलेंट हिल के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है और उसे एलिसा की एक फ़ोटो भी मिलती है। इधर इनको भी बिल्डिंग में एक औरत की तस्वीर मिलती है जिसमें वो जल रही है। इसके बाद ये दूसरी बिल्डिंग में कूदते हुए आ जाते हैं जहां इन्हें एक लड़की मिलती है जो शुरू से ही एलिसा थी। इसके बाद अचानक उसके अंदर आग लगने लगती है और वो गायब हो जाती है। इसके बाद ये भागकर बाहर आते हैं और चर्च में जाने लगते हैं, पर बाहर इन्हें डेलियर मिलती है जो एलिसा के बारे में पूछ रही है और तभी फिर से अंधेरा हो जाता है। रोज और पुलिस तो अंदर चर्च में भाग जाती है, पर एना के पीछे पिरामिड हेड आकर इसे नोच देता है और हड्डियां निकाल लेता है। अंदर चर्च में सभी लोग रोज और पुलिस को चुड़ैल समझने लगते हैं और फिर इनकी लीडर क्रिस्टाबेल वहां आती है और चर्च के बीच में इनको लाकर प्रार्थना करने लगती है।
इधर क्रिश भी एक नन के पास आता है और साइलेंट हिल के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर नन उन्हें बताने से मना करती है। तो क्रिश एना की फ़ोटो दिखाता है तो नन कहती है कि तुम एलिसा को जानते हो, उस दिन चर्च में एलिसा के साथ बहुत बुरा हुआ था, तुम गुची से पूछ लो। इधर रोज क्रिस्टाबेल को बताती है कि अंधेरा होने से पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचना होगा, मैं शेरन को बचा लूंगी। क्रिस्टाबेल रोज को हॉस्पिटल का रास्ता बताती है, पर जब वो रोज के लॉकेट में शेरन का फोटो देखती है तो पहचान लेती है कि यह तो एलिशा है और फिर ये इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस वहां रुककर रोज को हॉस्पिटल के लिए भेज देती है और खुद उन्हें रोकने की कोशिश करती है। जब रोज हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे वहां बहुत सारी नर्स मिलती है। रोज जैसे ही उन पर टॉर्च की लाइट डालती है तो ये जाग जाती है और इधर आने लगती है, पर रोज़ लाइट बंद कर देती है और चुपचाप इनके बीच से निकलने की कोशिश करती है और लास्ट में लाइट से उनको चकमा देकर वहां से भाग जाती है। पर दरवाज़ा खोलते ही तेज रोशनी होती है और रोज को एलिसा की यादें दिखने लगती है कि कैसे सब लोग एलिसा को मारते थे। एलिसा के पापा नहीं थे इसलिए सभी लोग उसे चुड़ैल समझते थे। एलिसा खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती थी जहां उसका एक आदमी ने रेप कर दिया था। एलिसा की माँ डेलियर हैं जिसके पास क्रिस्टाबेल आती है और उसे समझाती है कि इसका एक ही इलाज है, एलिसा की आत्मा को पवित्र करना होगा। डेलियर क्रिस्टाबेल की बातों में आकर एलिसा को चर्च के हवाले कर देती है, पर चर्च में रस्म के दौरान दुर्घटना में एलिसा आग के गड्ढे में गिर जाती है जिससे बिल्डिंग में भी आग लगने लगती है। जब तक गुची उसे बाहर निकालता एलिसा काफी जल चुकी थी। इसके बाद इसे तुरंत हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां पर डार्क एलिसा भी आ जाती है और उसका बदला लेने के लिए उससे एक सौदा करती है। इसके बाद रोज वापस हकीकत में आ जाती है जहां इसे अंदर डार्क एलिसा बताती है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। वो बताती है कि शेरन डार्क एलिसा का ही एक अच्छा वाला रूप है और वो फिर बताती है कि क्रिस्टाबेल शेरन को ढूंढकर उसे भी चुड़ैल की तरह ही जला देगी जैसे पहले जलाया था और शेरन ही एलिसा है और उसकी माँ डेलियर है। रोज ने शेरन को गोद लिया था। इसके बाद डार्क एलिसा कहती है कि मुझे अपने साथ चर्च में ले जाओ, मैं तुम्हारे अंदर समाकर चर्च में चली जाऊंगी। इधर क्रिस्टाबेल के आदमी शेरन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। डेनियर उसे बचाने की कोशिश करती है पर बचा नहीं पाती और इन लोगों ने पुलिस को भी बांध रखा है और ये इसे भी चुड़ैल की तरह ही जिंदा जला देते हैं। इसके बाद शेरन की बारी है। ये लोग शेरन को भी बांध देते हैं पर तभी वहाँ रोज आ जाती है और सबको बताती है कि ये तब से शुरू हुआ है जब से तुमने एलिसा को जलाया है, असली गुनहगार क्रिस्टाबेल है। पर ये लोग नहीं मानते, उल्टा रोज को ही मारने लगते हैं। क्रिस्टाबेल रोज को एक चाकू मारती है जिससे रोज का खून बहने लगता है। जब इसका खून चर्च में पड़ता है तो उसमें से डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है और अंधेरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है और फिर दोनों डार्क एलिसा बाहर आ जाती है और पूरे चर्च में नुकीले तार फैल जाते हैं और दोनों एलिसा सबको मार देती है, क्रिस्टाबेल को भी चीर देती है। डेलियर जब एलिसा को देखती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी एलिसा क्या बन चुकी है। रोज शेरन को खोल लेती है और डार्क एलिसा शेरन के साथ जुड़ जाती है और सब शांत हो जाता है। रोज जब चर्च से बाहर जाती है तो डेलियर पूछती है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा, तो रोज कहती है कि तुम उसकी माँ हो और बच्चे कभी अपनी माँ को नहीं मारते। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है, पर क्रिस अभी भी इन दोनों को नहीं देख पा रहा था पर महसूस कर पा रहा था। इसका मतलब ये दोनों अभी भी उस डार्क दुनिया में फंसी हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी के साथ।